गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल टू एनएम्समेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मुकेश। स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। तो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करने वाले हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। तो ग्लोबल न्यूज़ में टैरिफ्स की बातें अभी भी जारी रहेंगी, बिकॉज अगेन टैरिफ्स और बढ़ गए हैं। तो चाइना फेसेस अप टू 245% टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स टू यूएस, सेज व्हाइट हाउस। तो अब तक क्या हुआ है ये भी थोड़ा देख लेते। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे ये टेबल देख सकते हो। बिफोर अप्रैल, लाइक 2 अप्रैल, जो बेसलाइन टैरिफ्स रहे थे, तो दोज वर लाइक 10% यूएस टैरिफ ऑन चाइना एंड चाइना टैरिफ ऑन यूएस वाज 67%। तो ये जो 67% नंबर है, तो ये ट्रम्प ने जो उनका जो कार्ड दिखाया था तो उसमें ये नंबर लिखा गया था। अगर हम फास्ट फॉरवर्ड देखें तो बाय एंड ऑफ 2 अप्रैल तो टोटल 54% के टैरिफ्स ये हो चुके थे एंड चाइना वॉज स्टिल एट 67%। देन फास्ट फॉरवर्ड अगेन फॉर 11 अप्रैल तो 145% के टैरिफ्स हो चुके थे एंड चाइना वॉज अगेन चार्जिंग 151%। एंड अभी जो टैरिफ्स लगाए गए हैं तो दोज आर 245% बाय यूएस ऑन चाइना एंड चाइना इज स्टिल आई थिंक एट 151% ऑड। दिस इज प्राइमरली एक तो क्यों ये बढ़ाए गए टैरिफ्स, इसके कुछ कुछ रीजंस है। तो इसके प्राइमरली जो रीजंस बोले जा रहे हैं, एक तो है कि चाइना ने रिटेलिएट किया इसीलिए ये टैरिफ और बढ़ाए गए हैं। अब चाइना जो एग्जिस्टिंग एक्चुअली टैरिफ चार्ज कर रहा है तो दैट इंक्लूड्स लाइक सिरिंजेस एंड नीडल्स अप टू 245%, लिथियम आयन बैटरीज जो है तो अप टू 175% के हैं, देन स्क्विड 170% एंड वूल स्वेटर्स 169% के। तो ये है न उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट लाइक यूएस इज अगेन इंक्रीजिंग देयर टैरिफ्स एंड जो यूएस के वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी है, तो अब ओवरऑल यूएस यही बोल रहा है कि हम नहीं जाने वाले चाइना के पास कि निगोशिएट करो। चाइना ने खुद ने आना चाहिए हमारे पास कि आप लाइक निगोशिएट करो हमारे साथ ऑन दिस टैरिफ्स। तो दिस इज व्हाट यूएस वांट्स एंड चाइना इज अगेन एक्चुअली ओपन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो एक तो है कि चाइना ने रिटेलिएट किया, इस वजह से ये टैरिफ और बढ़ाए गए हैं। दूसरा ये भी है कि रिसेंटली जो चाइना ने किया है अबाउट द एयरलाइंस, तो उनकी जो एयरलाइंस है तो वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि जो बोइंग जेट्स है तो उनकी वो डिलीवरी ना ले, राइट। एंड उसके बाद लाइक दैट ये जो एक्शन थी चाइना की, दिस इज आफ्टर 145% टैरिफ्स जो इम्पोज किए, देन उसके बाद ये चाइना ने किया एंड उसके बाद अगेन 245% ये हो गए। एंड इसके बाद ट्रम्प ने ऑर्डर किए हैं सेक्शन 232 इनटू यूएस रिलायंस ऑन इंपोर्टेड क्रिटिकल मिनरल्स। तो कुछ कुछ जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं तो वहाँ पे चाइना ने रोक लगा दी है, तो उसका कितना डिपेंडेंस है तो वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। बिकॉज अगेन चाइना का नाम तो यहाँ पे नहीं लिया है, बट दिस इज प्राइमरली टुवर्ड्स देम एंड यूएस इज मोर डिपेंडेंट ऑन ऑल ऑफ दीज मिनरल्स, बिकॉज इनके जो की सेक्टर्स है जैसे डिफेंस, एनर्जी एंड ऑटो सेक्टर्स इज डिपेंडेंट ऑन दीज मिनरल्स। एंड आप अभी कोरिलेट भी कर सकते हो कि वाई ट्रम्प वाज सेइंग कि हम ग्रीनलैंड एक्विजिशन वगैरह। तो बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंस में है ये सारी चीज़ें, मिनरल्स, रेयर अर्थ मटेरियल या मिनरल्स। तो इस वजह से ये वहाँ पे बोला, मतलब ही वॉज टारगेटिंग ग्रीनलैंड इन दैट वे। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस, जो अगर टैरिफ्स ऐसे ही बढ़ते रहे तो क्या, एंड इवन इवन अगर ग्रीनलैंड से भी ये थोड़ा बहुत इंपोर्ट करें या एक्वायर करें वहाँ पे सारी चीज़ें, स्टिल इन्फ्लेशन का खतरा अभी भी है। बिकॉज जो कॉस्ट एडवांटेज चाइना दे रहा था तो वो कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है। एंड ये दिखाता भी है कि देर वाज दिस थियोरी इन इकोनॉमिस्ट की, अगर आप थियोरी पढ़ो, दिस इज थियोरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। दिस थियोरी गिवन बाय डेविड रिकार्डो, ही वाज एन इकोनॉमिस्ट, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। तो ये थियोरी यही बताती है कि अगर आप किसी फील्ड में ले, जैसे कि अगर आप टेक्नोलॉजी में ज़्यादा अच्छे हो तो यू शुड फोकस ऑन टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी सेल करो, उससे पैसे कमाओ एंड देन यू कैन यूज दैट मनी टू बाय अदर गुड्स। एंड अगर आप लेट से कॉस्ट एडवांटेज में अच्छे हो तो आपने कॉस्ट एडवांटेज पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उस कॉस्ट एडवांटेज को आप कैपिटलाइज करो, जनरेट मनी आउट ऑफ इट एंड देन यूज टू बाय सम अदर थिंग्स। सो ये अगर होता रहे तो दैट एक्चुअली हिंट्स कि हम एक अच्छी फेयर या हाँ फेयर डील हम कर रहे हैं। बट ऐसे ही अगर प्राइसेस बढ़ते रहे सो दैट एक्चुअली इज नॉट अ फेयर डील।
तो अब देखना पड़ेगा कि कैसे ये चीज़ें रिजॉल्व होती है। अगेन नेक्स्ट न्यूज़ तो ये है कि चाइना इज अगेन विलिंग टू बिगिन ट्रेड टॉक्स विद यूएस बट सेट सेवरल राइडर्स। तो इनके राइडर्स क्या है, तो डिमांड्स इंक्लूड कि डिप्लोमेटिक रिस्पेक्ट एंड कर्बिंग डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स फ्रॉम यूएस ऑफिशियल्स। तो एक तो आप ज़्यादा तो एक रिस्पेक्टफुल एटमॉस्फेयर होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि कंसिस्टेंट ट्रेड पॉलिसीज होनी चाहिए यूएस की, बिकॉज वो ज़्यादा वोलेटाइल वो ना हो, एंड एड्रेसिंग चाइनाज कंसर्न्स ऑन यूएस सैंक्शंस एंड ताइवान पॉलिसी। तो यहाँ पे ताइवान को एक अलग देश ना घोषित करके इट शुड बी सीन एज पार्ट ऑफ चाइना ओनली इज व्हाट दे आर डिमांडिंग। एंड एक इम्पॉर्टेंट अगेन ये है कि ये भी है कि यूएस ने एक लीड निगोशिएटर यहाँ पे असाइन करना चाहिए, ऐसा चाइना का कहना है। तो चाइना ने ये भी बोला है कि लाइक दे आर नॉट अफ्रेड, वो निगोशिएशंस के लिए तैयार है। एंड लाइक अगेन ये ट्रम्प तो नहीं जाएंगे फॉर निगोशिएशंस, बट ये जो लीड निगोशिएटर होंगे तो वो यहाँ पे निगोशिएशंस करेंगे। देन अब इन सब में जो नेक्स्ट न्यूज़ है इज अबाउट गोल्ड। तो ये भी इंटरेस्टिंग है, तो कैसे सारे मैक्रो चीज़ें प्ले आउट होती है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि गोल्ड जूम्स लाइक गोल्ड जूम्स बियॉन्ड लाइक $3,300 एज इन्वेस्टर्स सीक शेल्टर फ्रॉम टैरिफ वॉर। तो $3,300 का मार्क अभी क्रॉस किया है, एंड गोल्ड हैज रैलीड नियरली $700 YTD। एंड रैली क्यों है, तो अगेन वीकर डॉलर, ये जो यूएस चाइना के ट्रेड टेंशंस है एंड ग्लोबल रिसेशन फियर्स भी है। एक तो है कि मार्केट्स से पैसा निकल के गोल्ड की तरफ जा रहा है, तो ये भी एक यहाँ पे चीज़ें देखी जा सकती है। देन डॉलर हैज स्लिप नियर 3 ईयर लो, मेकिंग गोल्ड चीपर फॉर नॉन डॉलर इन्वेस्टर्स ऑल्सो। एंड टारगेट्स भी आ रहे हैं अभी गोल्ड पे कि 3,400 3,500 के टारगेट्स भी एनालिस्ट लोग यहाँ पे दे रहे हैं। देन सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है, तो उस वजह से भी यहाँ पे गोल्ड में इंक्रीज देखा गया है। अब ये कितना बढ़ेगा, इट्स अगेन वेरी ट्रिकी एंड वेरी टफ टू आंसर बिकॉज इट्स अ कमोडिटी, अंडरलाइंग यहाँ पे कुछ है नहीं। एंड जनरली यही बोला जाता है कि जो ट्रेलिंग रिटर्न्स, मतलब गोल्ड में अगर ट्रेलिंग रिटर्न्स इक्विटी रिटर्न्स के लेवल पे अगर दिखे, तो दैट्स एक्चुअली टाइम टू एग्जिट। बट अगेन ये जो टेंशन है ये कब तक चलेंगे, एंड गोल्ड अगर ऐसा ही रैली करता रहा तो अगेन यहाँ पे भी रिटर्न्स देखे जा सकते हैं बियॉन्ड जो अभी करंटली है। देन अब हम बढ़ते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी न्यूज़ की तरफ। तो इसमें सबसे बड़ी न्यूज़ ये है अबाउट दिस फार्मा सेक्टर डेवलपमेंट। इन मेजर डेवलपमेंट इन फार्मा देयर इज अ हॉल्ट ऑर्डर इन्फोर्स्ड ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ 35 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स। तो जो CDSCO है, दैट इज दी ड्रग रेगुलेटर इंडिया का, तो उन्होंने बैन लगा दिया है ऑन दी प्रोडक्शन सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 35 FDCs, दैट इज फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस अक्रॉस द इंडिया। एंड दीज आर लाइक एक फिक्स रेशियो होता है जहाँ पे दो इससे ज़्यादा APIs यूज होके ये डोसेज बनता है। इसमें क्या है, इंक्लूड लाइक पेन रिलीवर्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एंड डायबिटीज के जो मेडिकेशंस होते हैं। तो इस पे बैन लगा दिया। अब ये क्यों है, तो अगेन कुछ फाइंडिंग्स मिली है कि जो सम ऑफ दीज ड्रग्स, ये जो ड्रग्स थे वर अप्रूव्ड विदाउट प्रॉपर इवैल्यूएशन ऑफ देयर सेफ्टी एंड एफिकेसी। तो ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया था। एंड जो DCGI है, तो उन्होंने भी कुछ कंसर्न्स फ्लैग किए थे अबाउट अनऑथराइज्ड लाइसेंसेस फॉर सच FDCs। बट जो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो उन्होंने तो कंटिन्यू करा ये सब लाइसेंसिंग एंड अप्रूवल्स। एंड रिसेंटली ऑल्सो अगेन हाईलाइट हुआ है, कम्युनिकेशन भी किया है बाय द DCGI, एंड दे नोटेड दैट मेनी ऑफ दीज FDCs वर ग्रांटेड लाइसेंसेस विदाउट मैंडेटरी जो क्लियरेंस है। एंड ये एक पब्लिक के हेल्थ के लिए अगेन खतरा है। एंड जो मैन्युफैक्चरर्स को भी शो कॉज नोटिसेस दी गई थी, तो मैन्युफैक्चरर्स ने भी बोल दिया कि आपके स्टेट अथॉरिटीज़ ने हमें लाइसेंसेस दे दिए, सो हमारे पास तो वैलिड लाइसेंस है। एंड आपके रूल एनफोर्समेंट में ही थोड़ी बहुत खराबी है, तो वो उन्होंने बोला है। बट ऑल इन ऑल अभी जो डिसीजन दिया गया कि जो 35 बैंड, जो 35 लिस्ट है ऑफ 35 FDCs, तो सारी दवाई है तो उनको विड्रॉ कर लिया गया है बाय द मैन्युफैक्चरर्स। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। इंडियाज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना वाइडन्स टू रिकॉर्ड $99.2 बिलियन अमिड डंपिंग कंसर्न्स। तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है विद चाइना इज स्टैंड्स एट रफली $99.2 बिलियन, $100 बिलियन का तो आप मान के चलो इन FY 25।
अब ये क्यों हुआ है, लाइक ये इंक्रीज क्यों हुआ है, तो प्राइमरली बिकॉज ऑफ हायर इंपोर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक बैटरीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड सोलर सेल्स। मार्च के अकेले महीने में ही यहाँ पे 25% का इंक्रीज हुआ है इन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, रीचिंग टू $9.7 billion। एंड टोटल इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना अगर हम देखें फॉर FY 25, दो स्टूड एट 113.5 बिलियन डॉलर्स के। एक्सपोर्ट्स टू चाइना की अगर हम बात करें तो 14.5% का यहाँ पे डिप दिखा है टू $1.5 बिलियन, विद टोटल जो एनुअल एक्सपोर्ट्स है ड्रॉपिंग टू 14.3 बिलियन। देन इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स है टू चाइना आर नाउ लोअर देन जो 2013-14 का नंबर देखा गया था, डिस्पाइट वीक रूपी। तो एक तो रूपी भी वीक हुआ है, एक्सपोर्ट्स भी गिरे, तो दिस इज लाइक डबल वैमी। एंड राइजिंग इंपोर्ट्स जो है तो वो यही दिखा रहा है कि कुछ डीप लाइक स्ट्रक्चरल बहुत डिपेंडेंस है इंडिया का विद चाइना, स्पेशली ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्मा सेक्टर पे। एंड इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा एंड इंजीनियरिंग गुड्स, दोज आर लाइक अगेन हेविली डिपेंडेंट ऑन ओवरऑल चाइनीज कंपोनेंट्स। एंड ऐसा भी बोला जा रहा है कि FY 26 में अनदर 20% का इंक्रीज दिख सकता है फ्रॉम चाइनीज इंपोर्ट्स, प्राइमरली क्योंकि चाइना अभी डंप करना चाहेगा, बिकॉज यूएस में डायरेक्ट एंट्री तो नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ टैरिफ्स। एंड तो अलग अलग चैनल से चाइना विल सी कि कैसे वो डंप कर पाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले विप्रो के रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो अभी रिजल्ट सीजन स्टार्ट हुआ है। तो विप्रो गाइड्स फॉर रेवेन्यू डी ग्रोथ इन Q1 FY 26 अमिड टैरिफ मूव्स एंड अनसर्टन डिमांड। तो यहाँ पे इनका रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम देखें तो 1.33% कर रहा है ऑन YoY बेसिस, जबकि जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है तो वो बढ़ा है बाय 25.9% से। तो अच्छा खासा मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ पे दिखा है। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस दे हैव इशूड अ कॉशियस फोरकास्ट फॉर Q1 FY 26, सिर्फ Q1 का ही है ये, एक्सपेक्टिंग उनका जो आईटी सर्विसेज का रेवेन्यू है तो वो डिक्लाइन हो सकता है बाय 1.5 to 3.5% से इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स। एंड इनके जो सीईओ है तो उन्होंने भी यही बोला है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है अगेन रिलेटेड टू द यूएस टैरिफ्स अनाउंसमेंट, तो वो एक बड़ा रीजन है फॉर क्लाइंट कॉशन। डिस्पाइट बट अगेन ये भी बोला है कि डिस्पाइट दिस अनसर्टेनिटी, एक जो अंडरलाइंग डिमांड है फॉर टेक री इन्वेंशन स्टिल रिमेन स्ट्रांग। एंड विप्रो ने अच्छे खासे डील्स भी यहाँ पे जीत लिए हैं। दे हैव सिक्योर्ड 2 large deals and expanded its top accounts and large deal bookings। एंड क्लाइंट सेटिस्फैक्शन जो स्कोर है दैट हैज ऑल्सो इम्प्रूव्ड, अगेन वो यही दिखा रहा है कि स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन एंड एंगेजमेंट बना हुआ है। इनकी वर्कफोर्स भी बढ़ी है, दे हैव एडेड, विप्रो अगेन हैज हायर्ड 10,000 न्यू एम्प्लॉयज इन FY 25, मीटिंग देयर हायरिंग टारगेट्स। एंड अगेन जो इनके CFO है तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्ले आउट हुई है तो वो बड़ा है कि यहाँ पे फैक्टर रहा है। एंड दे आर अगेन सेइंग कि इनके जो मार्जिन्स है तो वो एक नैरो बैंड में ही रहेंगे इन द कमिंग क्वार्टर्स। देन नेक्स्ट रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। एंजल वन वीक रहे हैं इनके रिजल्ट्स थोड़े। आप यहाँ पे स्क्रीन पे डिटेल्स देख सकते हो। इनका जो टोटल इनकम है तो वो गिरा है बाय 22.1% से। एंड देन डायरेक्टली पैट अगर हम देखें तो 48.7% से पैट गिरा है, राइट, ऑन अ YoY बेसिस। देन अब ये क्यों है तो आप अनदर यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो। तो क्लाइंट एक्विजिशन मैट्रिक्स में दिस ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन 22.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर का यहाँ पे डिप है, प्लस जो एवरेज डेली टर्नओवर है तो वहाँ पे भी डिप है ऑफ रफली 20% का। तो ब्रॉडली जो क्लाइंट ग्रॉस क्लाइंट एडिशन का जो यहाँ पे ड्रॉप है दैट इज इंडिकेटिंग कि परेशानी हो रही है फॉर न्यू क्लाइंट एडिशंस की। एंड इनका जो मार्केट शेयर है इन दी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस रिटेल टर्नओवर तो वो भी गिरा है बाय 23 बेसिस पॉइंट से, अगेन इंडिकेटिंग चैलेंजेस, इनकी जो पोजीशन मेंटेन करने में इनको चैलेंजेस हो रहे हैं। बट डिस्पाइट ऑफ दिस इनके जो कैश सेगमेंट में मार्केट शेयर है तो वो बढ़ा है बाय 9 बेसिस पॉइंट से टू 16.7%। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। वारी रिन्यूएबल्स के यहाँ पे रिजल्ट आए तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे डिटेल्स देख सकते हो। तो Q4 के अगर हम बात करें तो 74% का यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ है। एंड मार्जिन्स यहाँ पे गिरे हैं फ्रॉम 27.55 टू 26.5, बट स्टिल रिमेन्स स्ट्रॉन्ग, रेंज बाउंड ही मार्जिन्स रहे हैं। एंड पैट की अगर हम बात करें तो पैट बढ़ा है बाय 82.73%। अब इसमें कुछ मर्जर का भी यहाँ पे इम्पैक्ट है। देन
ऑर्डर बुक की अगर हम बात करें इनकी, तो ऑर्डर बुक स्टिल रिमेन्स स्ट्रॉन्ग एट 3.2 गीगावाट, एंड दिस इज अगेन टू बी एग्जीक्यूटेड इन नेक्स्ट 12 to 15 months में. एंड बिडिंग पाइपलाइन इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट एट 30 गीगावाट. एंड जो बाकी रिसेंट ऑर्डर विंस है तो वो भी अच्छे खासे रहे हैं. सो लाइक 255 मेगावाट का ग्राउंडेड माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट है, इंक्लूडिंग जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. देन 105 मेगावाट का ग्राउंडेड माउंटेड सोलर पावर, अगेन 40 मेगावाट बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट. तो अच्छे खासे इनके पास ऑर्डर बुक अभी भी है. देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं. सेंटर टू लॉन्च टेंडर फॉर 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस पर, दिस इज अगेन एज पर द न्यूज रिपोर्ट. एंड इसी के बाद लाइक JBM ऑटो एंड ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये लाइक शूटअप हुए मोर देन 10% ऑर्डर. तो ये जो 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस के जो न्यूज़ एंड टेंडर है तो वो दिए जाएंगे अंडर दिस PM E-ड्राइव स्कीम के अंडर. एंड ये बजट में बोला भी गया था. 4,000 करोड़ का अलोकेशन है मोटा मोटी इसमें. ये बढ़ाने के भी बात यहाँ पे कर रहे हैं. एंड उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है, दे हैव दिस सब्सिडी ऑफ 35 लाख पर इलेक्ट्रिक बस, तो वो भी यहाँ पे बढ़ाने की बात यहाँ पे हो रही है. सो दिस वाज इट. आई होप आपको ताज़ा खबर अच्छी लगी होगी. ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.